सो हेलो एवरीवन। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो आज का एजेंडा है हमारा स्ट्रेटजी टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल प्री 2021। यानी जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है और जो पहली बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम वही स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि सीएचएसएल प्री के लिए कि किस तरह की हम स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे कि मिनिमम से मिनिमम समय में, कम से कम समय में हम ज़्यादा मार्क्स फैच कर पाएं। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊं, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सीएचएसएल में अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बिल्कुल ही हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मार्किंग पैटर्न होता है, कितने सेक्शंस आते हैं प्री में, और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या क्या बुक लिस्ट हम फॉलो करें, और किस किस तरीके से पढ़ना है, और क्विजेज और मॉक्स किस तरह से हम दें कि जिससे कि हम कम से कम समय में इसकी प्रिपरेशन कर पाएं। ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि सीजीएल बेसिकली दो ये मेजर एग्जाम है एसएससी के। एक होता है सीएचएसएल, एक होता है सीजीएल। ठीक। बेसिकली सीजीएल जो दिया जाता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, यानी आफ्टर वंस यू कंप्लीट द ग्रेजुएशन देन यू कैन अपीयर फॉर सीजीएल। सीएचएसएल जो होता है वो 10+2 वाला एग्जाम है, यानी कि एक बार आप 10+2 वंस यू आर कंप्लीट विथ योर 12th देन यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। ओके, इस एग्जाम में। लेकिन जनरली ये देखा गया है अभी रिसेंट ईयर में ऐसा ट्रेंड है कि इसको भी ग्रेजुएट्स ही देते हैं मैक्सिमम, मतलब मोर देन 90% तो ग्रेजुएट्स ही होते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है। और जिस तरह से अभी कंपटीशन काफी बढ़ गया है और कट ऑफ काफी हाई जा रही है, तो उसको देखते हुए काफी ज्यादा ग्रेजुएट ही इसमें आते हैं। ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं पहले कि एग्जाम पैटर्न क्या है सीएचएसएल का प्री में। ठीक है। ये जो सेशन मैं बना रहा हूँ, ये सेशन में एब्सोल्यूट बिगनर के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यानी जो लोग पहली मल्टीपल टाइम, मतलब एक या दो बार दे चुके हैं एग्जाम, उनके लिए तो ये फायदेमंद होगा ही होगा ये सेशन। और बाकी जो पहली बार अपियर हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम स्क्रैच से चीजें बताऊंगा एक एक करके। ठीक है। कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी काफी आसानी से उसे समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है। एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न में, तो इसमें हमारा 3 लेवल्स होते हैं जनरली। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है। यानी कि 3 स्टेज ये एग्जाम है, ऐसा समझ लीजिए ये 3 स्टेज एग्जाम है। लेवल 1 जो होता है ये होता है प्री। ठीक है। लेवल 2 आपका मेंस होता है और डिस्क्रिप्टिव। ठीक। और लेवल 3 आपका होता है आपका, इसमें होता है टाइपिंग। ठीक है। आज के सेशन में हम सिर्फ प्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो एजेंडा हमारा प्री का ही रहेगा। ठीक। तो अब ये समझते हैं कि हम इसमें प्री में क्या क्या सेक्शंस होते हैं। देखिए, प्री में आपके 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है। आपका इंग्लिश होता है, आपका रीजनिंग होता है, फिर हमारा क्वांट, और फिर जीएस। ठीक। अब देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं 25, ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 25, क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं 25, और जीएस के भी क्वेश्चंस आते हैं 25। यानी टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। राइट। और एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि इंग्लिश 50 मार्क्स, रीजनिंग भी 50 मार्क्स, क्वांट भी 50 मार्क्स, जीएस भी 50 मार्क्स। यानी टोटल हो गया ये मेरा 200 मार्क्स। ठीक है। टोटल हो गया मेरा ये 200 मार्क्स। और ड्यूरेशन जो होता है एग्जाम का वो 1 आवर होता है। ठीक है ना। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 1 आवर होता है, बाकी जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके लिए थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, शायद 80 मिनट्स होता होगा। मतलब मेरे को एकदम याद नहीं है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है। तो कुल मिला के 1 आवर ड्यूरेशन का ये पेपर होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 200 मार्क्स का ये कंप्लीट पेपर होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की।
तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5। 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/2 मार्क्स डिडक्ट होता है। यानी हर एक गलत क्वेश्चन पे, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, और आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके 0.5 मार्क्स भी जाएंगे, तो टोटल 2.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा इसका एक नॉर्मल एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना, प्री का। अब हम एक एक करके सेक्शन वाइज पकड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हम बुक लिस्ट फॉलो करें, और जो मैंने फॉलो करी थी तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। तो पहला हम डिस्कशन करते हैं क्वांट से। ठीक, पहला हम डिस्कशन करते हैं क्वांट का। ठीक, तो बेसिकली क्वांट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है एडवांस। ठीक है, एडवांस देखिए अरिथमेटिक में तो आपका प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क। एडवांस में आपका आता है सर्कल, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका 2D और 3D आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एडवांस के टॉपिक हैं। अब जो बिगनर है, जो एकदम पहले मैं पकड़ता हूँ अरिथमेटिक। पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक वाले पार्ट को। तो देखिए जो भी बिगनर है, जो पहली बार इस एग्जाम में, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है, जो पहली बार अपियर हो रहे हैं, तो अरिथमेटिक के लिए एक बुक आती है राकेश यादव सर की, राकेश यादव अरिथमेटिक। राकेश यादव अरिथमेटिक, इसमें काफी मतलब डिटेल में ये कंप्लीटली पूरी अरिथमेटिक की ही बुक है। ठीक है ना, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहली बार, जिनका एकदम जीरो लेवल है क्वांट में, जीरो लेवल है क्वांट में, और जो पहली बार शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, राकेश यादव अरिथमेटिक की। और इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं स्ट्रक्चर में, और आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करना है, आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है। इसमें पैटर्न क्या है इस बुक में, इस बुक में पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है। तो आप सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल पे ही फोकस कीजिए, ठीक है ना, आपको एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप सॉल्व एग्जाम्पल जरूर लगाइए इस बुक के। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा अरिथमेटिक वाला पार्ट। ठीक है ना, इसमें आपको पूरे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बुक है ये, और काफी ज्यादा ऑथेंटिक बुक है, और काफी सही वे में इसमें चीजें दी गई हैं। दूसरा आती है राकेश यादव सर की ही आपकी एडवांस, राकेश यादव सर की ही एडवांस बुक आती है। तो इसमें भी वही पैटर्न है, इसमें आपके सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं और फिर एक्सरसाइज दी हुई है। तो आप इसके सॉल्व लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है वो CHSL के लिए। ठीक है ना, एक्सरसाइज पे आ जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको एकदम ही मतलब एकदम जीरो लेवल है और बिल्कुल एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अब मैं डिस्कस आपसे इसलिए कर रहा हूँ तीसरी बुक की, कि मान लीजिए जिनका एकदम बेसिक क्लियर है, कि उनको अरिथमेटिक आ गया, एडवांस भी उनको आता है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो राकेश यादव सर की ही आपको एक और बुक मिलेगी, 7200 सीरीज। ठीक है ना, इसमें आपके कंप्लीट SSC के, भले वो CHSL हो, CGL, प्री प्लस मेंस, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप वंस यू आर डन विथ इट, इसके आप सॉल्व लगा सकते हो। इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन ये बुक आप तभी प्रेफर कीजिएगा कि जब आपके एकदम थोड़े बेसिक ठीक ठाक हैं, आपको आता है, तो फिर आप सीधे इस बुक पे जंप कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक नहीं है क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन बुक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अपने बेसिक एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर आप इस बुक पे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी काफी स्ट्रक्चर्ड वे में टाइप वाइज क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको CHSL के लिए और कुछ भी खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपकी भाई हैंड्स ऑन है, कि आपको लग रहा है कि भाई मेरा अरिथमेटिक और
एडवांस ठीक ठाक है, तो आप सीधे इस बुक पे मूव कीजिए, इस बुक के क्वेश्चन लगा लीजिए आप, ठीक है, जो 3rd नंबर वाली है। अगर आप एकदम बिगनर हैं, एकदम जीरो लेवल से, तो आप पहले ये बुक लीजिए और इसके आप सॉल्व एग्जाम्पल लगा लीजिए, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, चैनल पे भी आएंगे इसके। अभी मेरे हिसाब से शायद एक टाइम एंड वर्क का ही सेशन आया है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक सेशन आ गया, और भी सेशन मैं प्लान कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं इस यूट्यूब चैनल पे पूरा कंप्लीट एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सब मैं इसमें सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, विद द बेस्ट स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, कई सारे मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, प्लस आप इन मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हो, जो हमने इन बुक्स को भी, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है आपके क्वांट में, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम क्विजेस वाले पार्ट पे और मॉक्स वाले पे हम एंड में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हर सेक्शन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट आप फॉलो करोगे। उसके बाद हम वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दिस, देन वी विल मूव टू क्विजेज एंड मॉक्स, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्वांट का, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। तो देखिए, जो इंग्लिश होती है एसएससी सीएचएसएल प्री की और एसएससी सीजीएल प्री की, वो सेम ही होती है, कोई दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो और बुक्स भी मटेरियल वो सब स्टैंडर्ड ही है, जो हम सीजीएल की प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे वही हम सीएचएसएल के में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहली मैं आपको बुक लिस्ट बोलूँगा कि प्लेन टू पैरामाउंट, ये मैं इंग्लिश की बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी। प्लेन टू पैरामाउंट, ये बाय नीतू नीतू मैम, ठीक है। इसकी 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 पे फोकस करना है। अगर आप वॉल्यूम 2 आपके पास टाइम हो तो आप देखना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम 2 की, आप सिर्फ वॉल्यूम 1 पे फोकस कीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम 1 में क्या क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ आपको। पहले तो आपके सारे टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में समझाया नीतू मैम ने। और हर एक चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज दी गई है, हर एक चैप्टर के बाद में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है, जो कि एरर से रिलेटेड होगी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखोगे क्या क्या आता है, इंग्लिश में पहली बात तो स्पॉटिंग एरर आते हैं, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल का सेम ही है, आपके इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, आपका वोकैब में आपका एंटोनियम एंड सिनोनिम्स आता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिर आपका क्लोज टेस्ट आता है, फिर आपका अपना जो वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आपका नरेशन आता है, ठीक है। तो उसके बाद आपके फिलअप्स आते हैं, फिर आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है, और एक आता है आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सब एक एक बेसिक, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, प्री में, सीएचएसएल में। तो ये बुक आपकी क्या क्या कवर करेगी, प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है। पहली बात तो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, मान लीजिए आप एक टॉपिक आपने पढ़ा, मान लीजिए प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज को जरूर लगाइए, मल्टीपल टाइम्स इसको लगाइए, ठीक है। दूसरी बात, इस बुक में आपको ईडियम्स भी काफी अच्छी मिल जाएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी काफी अच्छी क्वांटिटी में है, और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको मिल जाएगा इसी बुक में, और आपको एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम सिनोनिम्स हो गए। और अच्छा, वोकैब भी इसमें काफी काफी ज्यादा वर्ड्स हैं वोकैब के, शायद 700 to 800 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इसके वोकैब के, ठीक है। तो पहली रिकमेंडेशन तो मेरी यही है कि आप इसकी वॉल्यूम 1 बहुत अच्छे से पढ़िए, मतलब आप मल्टीपल रिविजन्स कीजिए इसकी वॉल्यूम 1 के, ठीक।
तो ये हो गई मेरी पहली प्लेन टू पैरामाउंट। अगर देखिए वॉल्यूम टू में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ वॉल्यूम टू के बारे में, अगर आपको लेना है तो लीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है। कि इनकी वॉल्यूम टू में क्या कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं। सेलेक्टिव टॉपिक जैसे कि क्या, इन्वर्जन, दूसरा आपका पार्टिसिपल, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, प्लस इस तरह के टॉपिक्स दिए गए हैं। प्लस क्या दिया गया है, प्लस आपके मॉक टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज टाइप में। प्लस वोकैब दी गई है। वोकैब मतलब जो आपकी वॉल्यूम वन में चीजें हैं और ईडियम फ्रेजेस भी दिए गए हैं, उसी का एक्सटेंशन किया गया है वॉल्यूम टू में, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है तो उसके लिए तो आप सिर्फ वॉल्यूम वन ही प्रेफर कीजिए। वॉल्यूम टू पे ऐसे कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लेना हो लीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है, CHSL पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ठीक। तो ये तो हो गई पहली रिकमेंडेशन मेरी, प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम वन। अगली पे आते हैं अब, ठीक। अगली पे चलते हैं। देखिए अगली जो बुक रहेगी वो बेसिकली एरर सेंट्रिक रहेगी, क्योंकि स्पॉटिंग एरर काफी थोड़े चैलेंजिंग और ट्रिकी होते हैं, ठीक है। भले ही आप CHSL के लिए जा रहे हो, CGL के लिए जा रहे हो, या इवन आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए भी जा रहे हो, तो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है एरर फाइंड करना, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स हैं मार्केट में जो काफी आपकी हेल्प कर सकती हैं एरर के लिए। तो देखिए दूसरी मेरी रिकमेंडेशन है, वो बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बेसिकली बुक्स एरर को ही ध्यान में रख के डिजाइन की गई है, और ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। इस बुक्स में तकरीबन आपको 300 क्वेश्चन सेट मिलेंगे, ठीक है। और ये बुक कंप्लीटली मिरर सेंट्रिक है। इस बुक में ऐसे भी दिया गया है कि आपके टॉपिक्स दिए गए हैं और एक्सरसाइज दी गई है, प्लस आपके क्वेश्चन सेट दिए गए हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सेट्स हैं ये कहाँ कहाँ से हैं, आपके SBI या बैंक के जो प्रीवियस पेपर हैं, आपके NDA का प्रीवियस ईयर, CDS में जो क्वेश्चंस आए हैं एरर से रिलेटेड, एरर सेंट्रिक बुक है ये, आपके SSC में जितने भी आए हैं, तो सबका कंपाइलेशन विथ अ वेरी गुड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विद अ वेरी गुड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। विद अ वेरी गुड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जिस किसी भी कैंडिडेट्स को, जिस किसी भी एस्पिरेंट्स को अगर एरर वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप वो नीतू सिंह वाली वो तो आप प्रेफर करिएगा ही, प्लेन टू पैरामाउंट। साथ ही साथ आप इस बुक को भी जरूर परचेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आसानी से आपको मिल जाएगी, अमेजन पे भी मिल जाएगी और मार्केट में भी मिल जाएगी। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। इसमें लेकिन पूरा ये एरर सेंट्रिक है, मतलब एरर ही इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी रिकमेंडेशन हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी पे। तीसरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर। ये मैं किस लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बुक की खास बात यह है कि आपकी मान लीजिए वोकैब सेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेक्शन है, ठीक है ना, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, और आपका ईडियम फ्रेजेस है, एरर्स है, ये जो भी टॉपिक्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, वो सब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अलग अलग तरीके से कंपाइल की गई। यानी कि आपको वोकैब वाले पार्ट में, यानी कि मान लीजिए आप एंटोनियम आपने लिया तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके SSC, CGL, CHSL, स्टेनो, ठीक है ना, मतलब जो भी SSC का एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो उसके आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक ही जगह कंपाइल होके, ठीक है। तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इस बुक में क्या है, थोड़ा एरर वगैरह इसमें है, लेकिन इतना कोई ज्यादा नहीं है, मतलब आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। कि बहुत ही ज्यादा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एरर वेरर है तो वो आपको पढ़ के अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर ये हाईली रिकमेंडेड बुक है, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में, अगर अभी तक का आप पिछले 3-4 साल का ही पैटर्न देखोगे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, CGL हो या CHSL हो, दोनों के लिए तो जो इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली जो वोकैब आ रही है, वन वर्ड आ रहे हैं, ईडियम फ्रेजेस, वो प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगा कि जो हमने क्वांट की बुक लिस्ट देखी थी, उसमें भी जो राकेश यादव सर की 7200 वाली है, उसमें भी आपको सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब मस्ट है प्रीवियस ईयर, कि आपको ये पता लग जाए कि पेपर का पैटर्न किस तरह से है।
और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी तीसरी रिकमेंडेशन है इंग्लिश स्ट्रेटेजी में कि एक किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर ये आप परचेस कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है ना, और इसे भी आप रिवाइज कीजिए। तो ये तीन हो गई। हाँ मतलब अच्छा, अब वैसे ये तीन मोर देन सफिशिएंट है। ये तीन जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मान लीजिए आपने ये तीन किताबें पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, मतलब ढंग से पढ़ ली, और फिर भी आपके पास टाइम बचता है और आपको लग रहा है कि थोड़ा हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक और बुक, वो है एसपी बख्शी। ठीक है, इस बुक को आपको सेलेक्टिव तरीके से पढ़ना है। सेलेक्टिव, इस बुक की यूएसपी क्या है, इसमें आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी दी गई है। ठीक है, लेकिन आप तभी ये यूज कीजिएगा कि वंस यू आर डन विथ योर बेसिक्स, जब आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए, है ना, अब आपको लग रहा है कि चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे थोड़े एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन यू रिफर टू इट। ठीक है, इसमें भी एंटोनियम सिनोनियम्स, ठीक है, और इसमें वोकैब काफी अच्छे से दिया हुआ है, काफी कंपाइल बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी एसपी बख्शी की बुक, एसपी बख्शी की आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, इजीली अवेलेबल है ये। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस बुक को मत कीजिएगा प्रेफर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मेरे पास अब टाइम बच रहा है और मेरे को प्रैक्टिस करना है बहुत सारे, तो इसमें काफ़ी सारे आपके क्विज़ेस फॉर्म में आपके क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन पे कई सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको कई सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक है, आपको वॉइस नरेशन पे एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक है, एक बुक और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, एमबी पब्लिकेशंस की बुक है। ठीक है, तो ये मेरी चौथी रिकमेंडेशन है, ये पांचवी, एमबी पब्लिकेशंस की। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की ये बुक है, एसएससी सेट्स के नाम से ऐसी कुछ आती है, सेट्स। तो इसमें तकरीबन 114 सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 114 सेट्स का मतलब ये है कि आपके इसमें एसएस प्रीवियस ईयर में एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस आए हैं, मतलब पूरा पेपर दिया हुआ है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2014 एसएससी सीएचएसएल का मेरे को पेपर चाहिए, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, मतलब कंबाइंड मिलेगा, मतलब उसमें आरसीज भी हो गए, क्लोज टेस्ट भी होगा, जो भी आया था उस पेपर में। ठीक है, तो इसमें इस बुक में ये है कि आपको अलग अलग पूरे पेपर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड के कितने क्वेश्चंस आते हैं, इडियम फ्रेजेस के कितने क्वेश्चंस आते हैं, वोकैब के। ठीक है, आरसीज कितने आते हैं। ठीक है, उस 25 क्वेश्चंस में कितने, किस किस का कितना कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये बुक भी आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छी बुक है ये। ठीक, तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी में ये मटेरियल मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, एक तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ठीक है, दूसरा आपको मिरर ऑफ कॉमर्स लेना ही लेना है, तीसरा आपको किरण लेना ही लेना है, और एक ये चौथी एमबी पब्लिकेशन। अगर एसपी बख्शी आपके पास टाइम हो तो आप ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप प्री में अपियर हो रहे हो, प्री के लिए ठीक है, ये इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी और जो चीजें हैं हम सप्लीमेंट करेंगे क्विजेज और मॉक टेस्ट से। ठीक, तो ये तो हो गई मेरा आपका इंग्लिश वाली स्ट्रेटेजी। तो अभी हम क्वांट की देख चुके हैं, इंग्लिश की। अब हम आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। ठीक, अब हम देखते हैं रीजनिंग वाला पार्ट। तो देखिए, रीजनिंग के लिए एज सच कोई बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, भले ही वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, प्री में। ठीक है, तो मैंने क्या फॉलो किया था, मैं वही आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं वही आपसे डिस्कस करता हूँ कि अ, देखिए रीजनिंग के ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई एस्पिरेंट इस सेक्शन को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं कि यार रीजनिंग है, चलो सिंपल है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी है कि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हुई तो आपके मार्क्स फैच हो जाएंगे प्री में काफी अच्छे। ठीक है, प्री में आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएंगे अगर आपका रीजनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मान लीजिए आपके 45 प्लस आ गए, तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा आपका कि रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए मतलब आप क्या करो, कोई भी आप यूट्यूब पर जाइए। ठीक है, यूट्यूब पे कई सारे एजुकेटर ने रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखे हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, आप यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, और प्रीवियस ईयर भी करवा रखा है।
ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपने क्लॉक पढ़ा, ठीक है, तो क्लॉक आप यूट्यूब के किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर लीजिए, तो आप क्लॉक के कंसेप्ट सारे देख लीजिए, ठीक है, और फिर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस किस और प्रीवियस ईयर भी आपको बेसिकली 17, 18, 19, बस इसी पैटर्न का आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। आपको कोई 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। लास्ट के 2-3 साल में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं बस आपको वही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसे ऐसे मान लीजिए, एक होता है आपका रीअरेंज, आपका पेपर फोल्डिंग, ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग कई सारे एजुकेटर ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख के वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और वो भी क्वेश्चन कराएंगे, और बाकी आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी कई सारे एजुकेटर ने कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और लास्ट के 2-3 साल के ही कीजिएगा, बस वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और बड़ी आसानी से फिर आप रीजनिंग कवर अप कर लोगे, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी आपको मार्केट से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको आप टारगेट ये कीजिए कि हर रोज एक टॉपिक में करूंगा, या मैं एक क्विज प्रैक्टिस कर लूंगा, ठीक है, एक क्विज में प्रैक्टिस कर लूंगा बस। तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपकी, तो काफी आसानी से हो जाएगा। बाकी इससे ज्यादा इसमें कोई भी और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक। तो ये हो गया मेरा रीजनिंग वाला पार्ट। अब देखिए, अब आते हैं जीएस वाले पार्ट पे। देखिए, जीएस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जीएस काफी अनसर्टेन है, भले ही वो सीएचएसएल का हो या सीजीएल का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको लेने ही हैं, मतलब जीएस के लिए, कि एक तो आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट की जो जीके की आती है, ठीक है ना, उसको भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, ठीक। आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो, ये भी काफी अच्छी बुक है, लूसेंट की सेलेक्टिव, ठीक है। इसमें आपका स्टैटिक काफी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एक और बुक है अभी जो आई है शायद, एक ब्लैक बुक करके है, ठीक है। मुझे ऑथर का नाम तो नहीं पता है, ब्लैक बुक जीएस है शायद, ठीक है। ये भी काफी अच्छी बुक है, ये मैंने देखी है कि मतलब इसमें भी, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टैटिक इसमें काफी अच्छा कवर है। आप कोई एक प्रेफर कर लीजिएगा, ठीक है ना, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तीसरी एक बुक है, अच्छा ये मैं बात अभी मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में थोड़ा चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए, जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आप थोड़ा प्रीवियस ईयर एनालाइज करके आइए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर एनालाइज कीजिए आप, मतलब 2017, 18 और 19 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जनरली अभी के रिसेंट ईयर में अगर देखा जाए, जीएस थोड़ी अनसर्टेन पार्ट है, ठीक है। तो जीएस थोड़ी अनसर्टेन पार्ट है, तो जीएस में आप ऐसा कीजिए कि, क्योंकि जीएस में अभी करंट अफेयर्स भी आना शुरू हो गया है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी आना शुरू हो गया है। तो ये सारी जो बुक हैं, किरण, स्पेशली जो किरण की है प्रीवियस ईयर, वो आप ले लीजिए। वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस के, ठीक है ना। कंबाइंड एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल दो पिछले 3 साल से पैटर्न में चेंज आया है जीएस वाले पार्ट में, ठीक है। तो मैं इसके लिए अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वहां पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि जीएस में मार्क्स फैच होते नहीं है, ठीक है। मैंने भी काफी कोशिश करी, लेकिन मेरे भी इतने ज्यादा फैच नहीं हो पाए थे, ठीक है ना। और जीएस काफी ज्यादा लक बेस्ड भी है, ठीक है, लक बेस्ड भी है। भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, अगर आपका क्वेश्चन नहीं फंसा तो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक। तो स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, इन तीन को आप बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। और प्लस जीएस को आप स्मार्टली टैकल करोगे, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि आप जीएस को कैसे स्मार्टली टैकल करते हो। मेक श्योर करना कि आपके यहाँ मार्क्स लॉस कम से कम हो, यानी कि ये तीनों सेक्शन मिला के 150 मार्क्स का है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे क्वांट है, अगर क्वांट में आपके 45 प्लस, इसमें भी 45 प्लस, इसमें भी 45 प्लस, तो फिर अगर इधर आपको लॉस भी होता है ना, तो इतना कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ये संभाल लेंगे आपके तीनों सब्जेक्ट,
ठीक है, क्योंकि जीएस में इनपुट आउटपुट रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा। आई विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो, हाउ व्हाट आई मीन बाय इनपुट आउटपुट रेशियो, और किस तरह से स्मार्टली आपको अप्रोच करना है, किन किन चीज़ों को आपको टच करके चलना है, कितने मंथ पुराना आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, बुक लिस्ट में भी आपको, अगर आप स्टैटिक में जा रहे हो तो आपको क्या क्या वेटेज देना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फोक डांस है, स्टेट कैपिटल्स हैं, सीएम एंड गवर्नर्स हैं, ठीक है ना, काफी सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में हम अलग से ही वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल लेकिन आप ये बुक तो जरूर ले लीजिएगा, लूसेंट की। ठीक है, ये बुक आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है, वैसे इसमें भी अच्छा कंपाइलेशन है, तो आप इसको प्रेफर कर लीजिए। और बाकी ये आपको लेनी लेनी है किरण में, क्योंकि ऑप्शंस के साथ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ हमने ये चारों सेक्शन डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो शुरू के हम तीन सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, वंस यू आर डन विथ देम, या फिर जब आपको लगता है कि इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक्स मैंने कवर कर ली, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर देख लिया, तो अब आते हैं हम क्विजेज वाले पार्ट पे, कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक, तो आप प्रैक्टिस क्या क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस में देखिए, मतलब मैं क्या करता था, तो जैसे ग्रेड ऐप है, तो ग्रेड ऐप पे क्या है कि अगर आप ग्रेड ऐप की साइट पे जाओगे तो वहां पे आपको एसएससी, सी एच एस एल, मतलब ग्रेड ऐप की साइट पे जाओगे तो वहां पे क्विजेज वाला सेक्शन आपको मिलेगा टॉप पे। ठीक है, तो क्विजेज में आप क्या है, आप एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, एसएससी और रेलवे। ठीक है, मतलब मैंने ग्रेड ऐप का ही देखा था, ग्रेड ऐप का भी है और भी है मार्केट में, आप देख लीजिएगा मतलब। ठीक है, तो वो क्या है, पर डे एक क्विज देते हैं वो, हर एक सेक्शन में। ठीक है ना, पर डे एक क्विज देते हैं, यानी किस किस, मान लीजिए रीजनिंग का आपको एक क्विज मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन है, क्वांट वाला सेक्शन है, आप जाओगे वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला एक सेक्शन है। ठीक है, इंग्लिश वाला एक सेक्शन है। ठीक है, तो आप जाओगे आपको दिख जाएगा, तो आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करना, एसएससी और रेलवे। तो वहां पे क्या है, हर दिन 10 क्वेश्चंस का एक क्विज आता है। ठीक है ना, तो और विट अ वेरी गुड डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनका लेवल भी बहुत रेलेवेंट है, काफ़ी अच्छा लेवल है। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो क्विजेस। ठीक है ना, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। बाकी और भी हैं, जैसे कि टॉप रैंकर्स भी चलाता है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है ना, मैंने टॉप रैंकर्स का किया नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ। एसएससी ट्यूब का भी आप देख सकते हो, उनके भी बीच बीच में क्विजेस आते रहते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट शॉर्ट क्विजेस हैं, ये शॉर्ट क्विजेस। ठीक है, और अड्डा के भी क्विजेज आते हैं, अड्डा का आप देख लीजिएगा, अड्डा 247। ठीक है, शॉर्ट क्विजेज हैं। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट क्विजेज आप पर डे बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहां से आपकी बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और ये तो हो गए सेक्शनल वाइज। ठीक है, सेक्शनल वाइज आपको क्विजेस मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जब वंस यू आर डन विथ इट, तो अब आती है बारी मॉक्स की। ठीक है, कि मॉक्स तो आप मार्केट में कई सारों के अच्छे, देखिए मॉक्स के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, कि कोई भी जो भी मार्केट में मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी का भी मॉक्स ऐसा नहीं है जो एग्जाम रिलेवेंट हो। एग्जाम रिलेवेंट का मतलब क्या है, कि मॉक्स में जनरली क्या होता है ना, कि मॉक्स को हार्ड बनाने के लिए एग्जामिनर्स क्या करते हैं, कि वो इंटेंशनली आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस जाके टफ क्वेश्चंस डाल देते हैं। ठीक है ना, कि ये थोड़ा दिखाने के लिए कि हमारा मॉक बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, लोग इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो जनरली वो मॉक्स में आप पे ही छोड़ता हूँ, कि आप अपना खुद एनालाइज कीजिए, जज कीजिए। ठीक है, कि आपको किसका मॉक्स लेना है। ठीक है ना, कि मार्केट में किसका मॉक्स आपको ठीक लग रहा है। बट एक चीज़ बोलूंगा, कि मॉक्स मैंने जितना देखा है अभी तक, किसी के भी मॉक्स मेरे को ऐसा ही लगा जो बहुत रिलेवेंट हो। देखिए, रिलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़िए। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एसएससी के क्वांट में, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एसएससी के क्वांट में प्रोबेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ऐसे फर्म्स थे कि जो मॉक्स बनाते हैं, तो उनने इसके क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है ना, अब ये बिल्कुल इररिलेवेंट वाली बात है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है ना, जब पूछा ही नहीं जाएगा।
ठीक है ना, इट शुड बी वेरी बैलेंस्ड, मॉक्स मस्ट बी वेरी बैलेंस। ठीक है। और तो मॉक्स आप थोड़ा अपने एंड पे ही इसको रिसर्च कर लीजिएगा कि मतलब आपको कौन सा ठीक लग रहा है, क्योंकि होता क्या है कि आपके मान लीजिए आपने कोई मॉक्स दिया और आपके मार्क्स अगर कम आ गए तो खामा आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो हाँ, तो इसलिए मॉक्स के रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया आप इनके भी एनालाइज कर लीजिएगा। मैं अभी किसी के उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि किसका क्या मॉक्स है। ठीक है ना, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं कि आप उसको जज कर लीजिएगा अपने हिसाब से देखते हुए। ठीक है। तो आई होप सफिशिएंट है, मतलब अगर आप इतना भी अगर करते हो जितना अभी हमने आज डिस्कस किया, तो आप मान के चलिए कि आप 180 प्लस तक तो आप स्कोर कर ही लोगे, मतलब अगर आप ढंग से करते हो। बाकी जो जीएस वाला पार्ट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीएस वाले सेक्शन को कैसे हैंडल करना है। बाकी जो मैंने बुक लिस्ट और स्टडी मटेरियल बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको मार्केट में कोई भी बुक परचेज नहीं करना है, आपको कहीं से और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। क्विज़ेज़ वाला पार्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो मैंने तो ग्रेड ऐप के थोड़े लगाए थे, इनके मेरे को अच्छे लगे। बाकी के मेरे को नहीं पता है, तो बाकी के आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से आपको जिसके भी, लेकिन आप मल्टीपल से मत भागिएगा कि मेरे को सभी मतलब पांचों के सबके करना है मेरे को। कोई भी एक पकड़ लीजिएगा जो आपको ठीक लगता है, आप उसी को फॉलो कीजिए बस। ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले सेशंस में भी हम इस तरह के और सेशंस लेकर आएं जिसमें हम स्ट्रेटजी पर और किस तरह से किस सेक्शंस को अप्रोच करना है वो हम सब पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस ला रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, अलजेब्रा, उसके वीडियोस आपको मतलब लगातार अब वीडियोस मिलेंगे चैनल पे। ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। ठीक है। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।